अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न एज से रिलेटेड है, जिसमें हम रायमंड विलियम के एक वर्क मॉडर्न ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली रायमंड विलियम का ये जो वर्क है मॉडर्न ट्रेजेडी, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रायमंड विलियम जो है वो एक वेल्श मार्क्सिस्ट नॉवेलिस्ट और क्रिटिक थे। उनका ये जो वर्क है मॉडर्न ट्रेजेडी के फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट हमारे पास है ट्रेजेडी एंड एक्सपीरियंस, सेकंड पार्ट है ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, थर्ड पार्ट है ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज और लास्ट पार्ट है रिजेक्शन ऑफ आइडियाज। और इन सब पार्ट्स को डिफरेंट वे में स्टडी किया गया है। तो आज जिस पार्ट को हम स्टडी करेंगे वो है सेकंड, यानी कि ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। यहाँ पर रायमंड विलियम हमें कहते हैं कि जो ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। उन्होंने कहा है कि विदाउट ट्रेजेडी देयर इज नो ट्रेडिशन एंड विदाउट ट्रेडिशन ट्रेजेडी कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर ट्रेजेडी चाहिए तो ट्रेडिशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर ट्रेडिशन चाहिए तो ट्रेजेडी को भी एडमायर करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि बेसिकली ट्रेजेडी कैसे एवॉल्व हुई, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ ट्रेजेडी। सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल और मेडिवल एरा था। इसमें ग्रीक रेट्रिक ने और रोमन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया था ट्रेजेडी के ऊपर। देन हमारे पास आया न्यू क्लासिकल एरा, जिसमें क्लासिकल ट्रेजेडी को रिवाइव किया गया। इसमें रिवाइवल हुआ था डिफरेंट क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स का, डिफरेंट क्लासिकल ट्रेजेडीज का। देन हमारे पास थे जर्मन क्रिटिक लेसन ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, जहां पर जो अरिस्टोटल के रूल थे ना, ट्रेजिक रूल्स, उनको रिजेक्ट कर लिया गया था। जहाँ पे यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन थी और मल्टीपल ड्रामा के रूल्स थे एंड ऑल, तो वहां पर उस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। देन हमारे पास सेकुलर ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट आया कि भाई जो ट्रेजेडी है ना वो ह्यूमन सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो एंटागोनिस्ट है, दैट मस्ट बी ह्यूमन। देन हमारे पास था हेगल एंड हेगलियंस ट्रेजेडी, जो बेसिकली अपोजिंग फोर्सेस के दरमियान एक कंफ्लिक्ट को शो करती थी कि जो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, तो डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, उनके दरमियान कंफ्लिक्ट होता है और कोई ना कोई ट्रेजिक एंड प्रोड्यूस करता है वो कंफ्लिक्ट। देन हमारे पास सेकोपेनहॉर और नीत्शे की ट्रेजेडी आई, जो पेसिमिस्टिक थी, यानी कि काफी ज्यादा उसमें फ्लॉस थे। देन यहाँ पर ये बात की गई थी कि जो ट्रेजेडी है ना वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वर्क है ये मॉडर्न एज में लिखा गया था, और उस टाइम पर जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हार्डशिप्स में गुजर रही थी लोगों की। तो ऐसे में जो उस लाइफ की रिप्रेजेंटेशन थी ना, उसको ट्रेजेडी का नाम दे दिया गया था। कि लाइफ में इतने सडन चेंजेस आ रहे थे, इतने डिवास्टेटिंग चेंजेस आ रहे थे विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थे। तो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट बेसिकली उसी लाइफ के चेंजेस में से एवॉल्व हुआ। ट्रेजेडी जो है ना वो लोगों की चेंज्ड परसेप्शन पे डिपेंड करती है, कि लोग किसी चीज के बारे में पहले कुछ सोचते हैं और कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कोई हैपनिंग हो जाती है, और उसके बाद लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन उस चीज के बारे में बदल जाता है। तो बेसिकली ट्रेजेडी यही है। हमें रायमंड विलियम कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है ना वो इमीडिएट एक्सपीरियंस है, वो एक बॉडी ऑफ लिटरेचर है, वो कंफ्लिक्ट ऑफ थ्योरी है और एक एकेडमिक प्रॉब्लम है। उन्होंने यहाँ पर ट्रेजेडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इट इज एन इमीडिएट एक्सपीरियंस, आपने कुछ भी देखा और वो आपको ठीक नहीं लगा, या आपको पेन हुआ वो चीज देखकर, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, तो वो जो चीज थी वो आपको एक ट्रेजिक फीलिंग देगी। देन इट इज अ बॉडी ऑफ लिटरेचर, यानी कि जितने भी हमने लिटरेचर जॉनर्स पढ़े हैं, कहीं ना कहीं ट्रेजेडी इन्वॉल्व रही है। ट्रेजेडी जो है वो लिटरेचर की बैकबोन कंसीडर की जाती है। अब जो ट्रेजेडी है ना वो कंफ्लिक्ट ऑफ थ्योरी है। इसका ये मतलब है, ट्रेजेडी के हमने पढ़ा था कि 4 पार्ट्स होते हैं, कि एक गुड हीरो होता है, उसका एंड में बैड एंड हो जाता है। एक बैड हीरो होता है, उसका बैड एंड होता है। एक बैड हीरो का गुड एंड होता है, और एक गुड हीरो का गुड एंड भी हो सकता है। तो जो ये चीज थी ना, इससे हमें पता चलता है कि कंफ्लिक्ट आ रहा था करेक्टर के अंदर। और ये एक एकेडमिक प्रॉब्लम भी है कि ऑब्वियसली जब हम ट्रेजेडी को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज भी पोर्ट्रे होती है, कि भाई अगर किसी ने बुरा किया तो उसके साथ अच्छा हुआ, तो ये एक एकेडमिक फ्लॉ भी क्रिएट होता है। यहाँ पर रायमंड हमें कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है ना वो किसी की डेथ को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो प्रोटैगनिस्ट की, वो एंटागोनिस्ट की सफरिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि वो तो एक एक्सीडेंटल हैपनिंग है, यानी कि सडनली कोई चेंज प्रोड्यूस हो गया। अब लोग क्योंकि उस एक सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि बेसिकली जो है वो ट्रेजिक है उनके लिए। अब जो ट्रेजेडी है ना वो बहुत कंट्रास्टिंग होती है, यानी कि जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है वैसा कुछ नहीं होता। पर्सनल हो जाती है, यानी कि लोग उसको अपनी पर्सनैलिटी से रिलेट करने लगते हैं, और बहुत जनरल है। ट्रेजेडी जो है वो उस पर्सन की फीलिंग्स होती हैं, जिसके ऊपर वो सारी सिचुएशन बेस्ड होती है। उसके कोर ऑफ हार्ट से वो फीलिंग डेवलप हुई होती है, उसकी सोल से वो फीलिंग निकल के आई होती है, लेकिन स्टिल ये जनरल होती है। देन मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिशन के बारे में। ट्रेडिशन जो है ना
बेसिकली वो इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट है। हमारे ट्रेडिशंस, हमारी नॉर्म्स, हमारे कल्चर, हमारे कस्टम्स, ये हमारा पास्ट होता है और कहीं ना कहीं जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो वहीं से हमारे ट्रेडिशन बिल्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो क्लासिकल एज के अंदर ट्रेडिशन थे अब पोस्ट कॉलोनियल एज के अंदर भी वही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, चीजें इंटरप्रेट हुई हैं, सिचुएशंस को इंटरप्रेट किया गया है, बट स्टिल ट्रेडिशंस चल रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेडिशन हमारे पास से डेवलप होते हैं, देन दैट केम इनटू प्रेजेंट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वो हमारे फ्यूचर में भी जाते हैं। ट्रेडिशन जो है ना, वो सिलेक्शन एंड एवेलुएशन ऑफ एंसेस्टर है, कि हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ कैसी थी, हम उनको एवेलुएट करते हैं, उनके लाइफ पीरियड को हमें पता चलता है कि भाई उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की, वो कैसे जिंदगी गुजारते थे, और वहीं से फिर हमारे ट्रेडिशन जो है वो इवॉल्व होते हैं। ये कोई न्यूट्रल रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे कि डिफरेंट रिकॉर्ड अवेलेबल हुए। अब हिंदू कल्चर में उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, मुस्लिम्स कल्चर के अपने ट्रेडिशन है, क्रिश्चियनिटी के अपने ट्रेडिशन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपने एंसेस्टर से वो चीज गेन की है। यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात कहते हैं रेमंड की जो प्रेजेंट है ना, वो लिंक है बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न, यानी कि जो हमारा आज का टाइम पीरियड है, हमारा कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है, वो हमारे पास्ट और हमारे फ्यूचर के दरमियान एक कनेक्शन है, वो एक लिंक है कि जो हमने कर लिया और आगे जो हमने करना है उसके दरमियान। जो ट्रेजिक वर्ड होते हैं ना, यहाँ पे रायमंड कहते हैं कि हमने उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, हमने उनको हिस्टोरिकली एग्जामिन करना है, ताकि हम समझ सकें कि कहाँ कहाँ हमने फ्लॉ किए हैं और कहाँ कहाँ हमने आगे इंप्रूवमेंट करनी है। देन रायमंड हमें कहते हैं कि ट्रेडिशन जो है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री है। जैसे कि मैंने बताया दैट इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट। हमारी हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, तो उससे हमें अंदाजा होता है कि भाई जो हमारे ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से, हमारे पास से एवॉल्व हुए हैं। जब हम अपने ट्रेडिशन को स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी हिस्ट्री को भी स्टडी कर रहे होते हैं, जो कई एजेस से निकल के आई होती है हमारे पास, और इट इज यूज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग। कि जो क्लासिकल एज में कुछ मिथ्स थी, स्टिल आज भी लोग बीइंग सुपरस्टिशियस उन मिथ्स को फॉलो करते हैं, बट स्टिल उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन हुई है, कहीं ना कहीं चेंजेस आई हैं। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था रायमंड विलियम का, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, जो उन्होंने अपने एक वर्क मॉडर्न ट्रेजेडी में लिखा था। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।